वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम हमारी भी सुनो में बदर मुनीर चौधरी हाजिर खिदमत है और बात हो रही थी पाकिस्तान में अक़लियतों के अदम तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और अहले तशी जो महफूज नहीं हैं उन पर हम बात कर रहे थे। और मैंने पहले हिस्से में कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में किसी आलिम दीन को, किसी मुफक्कर को, किसी दानिश्वर से बात की जाए और पाकिस्तानी कौम क्या सोचती है ऐसे वाक़यात पर। क्योंकि हम जब दूसरी दुनिया में बैठे पाकिस्तानी मुसलमान या पाकिस्तानी क्रिश्चियन या पाकिस्तानी अहले तशी जो हैं वो पाकिस्तान के हालात के हवाले से जब ख़बरें सुनते हैं तो बहुत दिल दुखता है, अफसोस होता है और हम ज़्यादा हसास हैं दूसरी दुनिया में बैठकर जब पाकिस्तान को दूर से देखते हैं। हमारे साथ हैं अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी साहब, उलमाए मशाइख कौंसिल के सरबरा अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी साहब। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। मेहरबानी, आपकी भी शुक्रिया दी आपने। अच्छा अल्लामा साहब ये बताइए कि आप उस एक उलमाए कराम के उस ग्रुप को लीड कर रहे हैं जो रिमशा केस के हवाले से ख़ास तौर पर झूठी गवाही का जब इंकशाफ हुआ और आप अब मेरा ख़्याल है कि शायद मेरी प्रोफेशनल लाइफ में आप वाहिद शख्स होंगे जो खुल्लम खुल्ला अक़लियतों के हकूक़ की बात कर रहे हैं। क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ अल्लामा साहब? हाँ बस ये तो अल्लाह की तौफीक से है कि इंसान जो है वो कोई सच बात समझे तो उस पर बात करे, उस पर खड़ा हो जाए। तो ये अल्लाह ताला ने हमें इसकी तौफीक दी है, आप इस पर खड़े हैं और बात कर रहे हैं। अल्लामा साहब क्या अब रिमशा केस जो है वो किस सतह पर है और जो पाकिस्तानी लोग हैं वो किस नज़र से इस केस को देख रहे हैं? देखिए जी, रिमशा केस जो है अब तक जो हक़ाइक़ सामने आए हैं उसमें तो यही लगता है कि ये एक जमीन पर कब्जे का मामला है और उसी में सारे ग्रुपों ने मिलजुल कर ये मामला किया है। मौलवी साहब का मामला भी लोगों के सामने है और इससे एक सुख्ती भी मुसलमानों की हो रही है हर जगह। और अब उम्मीद तो ये है कि कल हुकूमत जो है वो बगैर किसी ताखीर के इस मामले को हल कर देगी और ये जमानत होने देगी। क्योंकि अभी तक तो अदलिया पर ये प्रेशर है कि वो वजारत दाखिला ये जमानत की होना देना चाह रही और कुछ लोग हैं जिनका ख्याल है कि रिमशा को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए ताकि उनका रोटी रोजगार चले। तो लेकिन इस वजह से बेल लेट हो रही है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मामला जो है अब है कि उसकी बेल न दी जाए और इसको मजीद जो है वो किया जाए, वजीर लटकाया जाए, वजीर वापस किया जाए। अच्छा अल्लामा अशरफी साहब आप समझते हैं जो ब्लास्फेमी लॉ है वो उसका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल होता? ये भी उसी तरह इस्तेमाल हो रहा है जिस तरह पाकिस्तान में बाकी कानून इस्तेमाल हो रहे हैं और पाकिस्तान के हर जगह पर बहुत सारे कवानीन गलत भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इस कानून की अपनी अहमियत है और इस कानून की एक अपनी जो है वो हसासियत है। उस नाते ये कम से कम गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस शख्स पर एक मरतबा ये इल्जाम लग जाता है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है या उसने कुरान जलाया है या उसने मुक़द्दसात की तौहीन की है तो फिर उसका जीना हाल हो जाता है। मुआशरा अभी उस तहत तो नहीं पहुंचा कि जहाँ पर जो है आप ये कह सके कि लोगों को ये एहसास हो कि खबर लाने वाला झूठा भी हो सकता है। बिलाशुबा लोगों की एक जज्बाती वाबस्तगी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, कुरान से। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना चाहिए कि कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें क्या कहती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये इस कानून की हसासियत तो है ही है और उसकी वजह से ये मामला जो है खराब भी होते हैं। लेकिन अगर ये कानून ना हो तो अगर रिश्ता बची हुई है तो इस कानून की वजह से बची हुई है। अदरवाइज तो मुमकिन जिस तरह बाकी आपने कई जगह वाकयात में देखा लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं
और तो मैं समझता हूँ कि ये कानून इसको बेहतर करने के लिए ये जरूरी है कि मामलात की इस्लाह की जाए और कानून का जो तरीका है कार है FIR का और दूसरी चीजों का उसमें बेहतरी लाई जाए तो फिर तो मामलात कुछ ठीक हो सकते हैं। अच्छा, अल्लामा अशरफी साहब, हमारे साथ डॉक्टर रशीद गिल साहब हैं जो इंटरनेशनल क्रिश्चियन वॉइस के सीनियर एडवाइज़र हैं। मैं उनको गुफ्तगू में शरीक करूंगा। डॉक्टर साहब, उनका कहना है कि रिमशा जो मसीह है वो इस केस की, इस कानून की वजह से वो अभी महफूज है। आप समझते हैं, आप अल्लामा साहब भी लाइन पर हैं, मैं चाहूँगा कि आप अगर उनसे कोई सवाल भी करना चाहें। पहली बात तो ये है कि मैं अल्लामा साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी जुर्रत से काम लेते हुए रिमशा की वकालत की है। मुझे आवाज नहीं आ रही थी। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने जिस जुर्रत से इस केस को लिया है और जिस तरह आपने हक़ का साथ दिया है, उस पे चुप रहना या उस पे दाद ना देना, मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती होगी। आप उसके मुस्तहिक़ हैं और जिस तरह आपने दिलचस्पी इसमें ज़ाहिर की, ख़ुद तमाम कामकाज को अपनी निगरानी में देखा और अभी तक रिमशा को महफूज करने के लिए या उस केस की दलालत करने के लिए आप पेश हैं। इन सब चीज़ों के लिए मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना डॉक्टर साहब, चाहता हूं। उन्होंने, अल्लामा साहब ने कहा है कि ये जो कानून है उसकी वजह से रिमशा महफूज है। आप इत्तफाक करते हैं अल्लामा अशरफी साहब? नहीं, मैं उनकी इस बात से तो ज़रूर अपना इत्तफाक करता हूँ कि वाक़याती तौर पर वो ज़रूर जो है वो अपना महफूज है, इस सेंस में कि वो जेल में है। सही है। लेकिन ये जो है कि जेल में एक आदमी आम जिंदगी बसर नहीं करता, उसके बुनियादी हकूक उससे छिन गए हैं। तो इस बुनियाद पे हम ये नहीं कह सकते कि ये एक आइडियल सिचुएशन है। सही। अच्छा, अल्लामा अशरफी साहब, ये बताइए कि क्या अब आप मुस्तकिल बुनियादों पर किसी ऐसे एजेंडे पे काम करेंगे जिससे ख़ास तौर पर अक़लियतें जो हैं वो महफूज रहें और 295B और C का गलत इस्तेमाल रोका जा सके? क्योंकि ये तो एक केस था जिसमें आपने बड़े हौसले से आप आगे आए। जी, मैं बड़ी खुले दिल से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हम तो पहले भी इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये जो हमारे यहाँ की दुनिया है, जब इससे वफादार लोगों के वाबस्ता हो जाते हैं और जो इंटरफेस के नाम पर फंडिंग होती है, वो ऐसे अनासिर सामने आते हैं कि जिन्होंने कभी पाकिस्तान में इंटरफेस या उनकी अपने घरों में भी कोई अहमियत नहीं होती, तो फिर जो जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है या जेन्युइन लोग हैं वो भी इस वजह से पीछे नजर आते हैं आपको कि ये इल्जाम हमारे ऊपर ना आ जाए। और नंबर 2, मैं समझता हूँ कि अगर रिमशा की कल जमानत होती है और उसको जिस तरह के एक ग्रुप की कुछ कोशिश है, जिसके एक वजीर भी बैठे हैं हुकूमत में, कि वो इसको मुल्क से बाहर ले जाए, तो मैं समझूंगा ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। उसके बाद जो लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आज खड़े हैं रिमशा के मामले पर, वो नहीं खड़े रह सकेंगे, क्योंकि जो दूसरा तबका है, जो इस बदले मुकाबिल तबका है, उनका यही कहना है कि ये तो सब कुछ इसलिए किया जाता है कि इन्होंने बाहर फंडिंग कर दी होती, बाहर से फंडिंग लेनी होती है और बाहर चले जाना होता है। अब ये इम्तिहान अब भी है, लेकिन अभी तक मुझे कोई खास इसलिए इसमें उम्मीद नहीं है हुकूमत से कि हुकूमत भी यही चाहेगी। और बड़ा ही दुख होगा अगर आप एक बच्ची को और उसकी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ न दे सके, ये कह के इसको जेल में रखे, इसकी हिफाजत वहां पर होगी। तो मैंने कहा था कि फिर तो आज़म अली जरदारी साहब समेत सबको जेल भेज देना चाहिए। सही। अच्छा, अल्लामा साहब, ये बताएं कि आखिरी सवाल है आपसे कि क्या आप महफूज हैं, आपकी जान महफूज है और उलमाए कराम जो हैं पाकिस्तान के या मौलवी हजरात हैं वो आपसे खुश हैं जो आप काम कर रहे हैं वहां पर? देखिए, मैं इस बारे में एक बात कहा करता हूँ कि तपते सहरा में गर्म अंधेरियों के आगे जो है अल्लाह ने अगर खड़े होने का हौसला दिया है, तो फिर इस बात की फिक्र रही है कि क्या है और क्या होगा या क्या नहीं होगा। पाकिस्तान में कौन महफूज है? यहाँ तो कोई भी महफूज रही है, किसी की इज्जत आबरू जान माल महफूज रही है, और जो हालात है वो आपके सामने है हुकूमत की दलाली की वजह से। लेकिन ये हमारा वतन है, जैसे भी हालात हो हमने यही रहना है, इसी धरती पे रहना है। और हमारा, आपको पता है सलमान नासिर को जब कत्ल किया गया
तो उस वक्त भी मैंने ये आवाज बुलंद की थी और आज भी आप आवाज बुलंद कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब से ये जरूर कहूंगा और तमाम देखने और सुनने वालों को कि खुदा अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रवादारी की आवाज स्ट्रॉन्ग हो, रवादारी की आवाज बुलंद हो, पाकिस्तान के अंदर अकलियतों के जो मामलात है वो बेहतर हो, तो ऐसे लोगों को कंडेम कीजिए जो इंटरफेस के नाम पर जो है वो बाहर से इमदादें भी लेते हैं। और आज आपको कोई एक तंजीम, कोई एक NGO नजर नहीं आ रही होगी कि जो इस मामले पर खड़ी हो। अगर वो कहीं नजर आते हैं तो एयर कंडीशन हालों में आपस में बैठकर गपशप लगाकर जाली वीडियो बनाकर जाली खबरें चलवाकर, चाहिए तो ये था कि जितना पैसा पाकिस्तान में इंटरफेस के नाम पर बाहर से जाता है, यहाँ पर तो लोगों को सड़कों पे होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पर एक वर्ल्ड चर्च कौंसिल के जेरे तमाम की सेमिनार हुआ है 29 तारीख को जी, उसमें भी किसी ने रक्षा का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। तो मैं ये हमारे लिए बड़े यहाँ मसाइल है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का मसला है, हमें खुद हल करना है और इंशाअल्लाह अगर तो हम तो एक छोटी सी आवाज है, अपनी आवाज लगाते रहेंगे। अगर ये लोग जो यहाँ पर लगे हुए हैं ये रक्षा को पाकिस्तान से बाहर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आइंदा ये जो हमारी छोटी सी आवाज है ये भी नहीं लग सकेगी, क्योंकि ये ज्यादती होगी पाकिस्तान के साथ भी और मसीही बरादरी के साथ भी और जो इस वक्त लोग बात कर रहे हैं उनके साथ। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपका। ये हमारे साथ थे उलमाए मशाइख कौंसिल के सरबरा अल्लामा ताहिर महमूद अशरवी साहब, और उन्होंने एक दो नए नुकात उठाए हैं जो हमारी अगली गुफ्तगू का हिस्सा रहेंगे। छोटा सा कमर्शियल वक्फा लेते हैं और वापस आते हैं। प्रोग्राम हमारी भी सुनो।